हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज क्रिशु और आज हम बात करने वाले हैं 2018 में आई द बैड सीट फिल्म के बारे में। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। ये कहानी एक छोटी सी फैमिली की है, फादर डेविड और उनकी 9 साल की बेटी एमा। 8 साल पहले उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी। डेविड अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। और साथ ही एमा भी बहुत रिस्पॉन्सिबल और इंटेलिजेंट लड़की थी। वो स्टडीज़ में भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और उसके पास काफ़ी ट्रॉफीज़ एंड मेडल्स थे। वो काफ़ी मैच्योर एंड फोकस्ड लड़की थी। डेविड की बहन एंजेला भी कभी कभी उनसे मिलने आती थी। अब एंजेला डेविड को एक नैनी के बारे में बताती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डेविड घर से बाहर रहते हैं, जिस पे एमा क्लियरली कहती है कि मुझे किसी नैनी की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो नैनी यहाँ काम करती थी वो काफ़ी अच्छी थी और डेविड को उस पर भरोसा भी था, लेकिन अचानक उसकी डेथ एक एक्सीडेंट में इसी घर में हो गई थी। नेक्स्ट डे एक यंग लड़की क्लोए डेविड से मिलने आती है। डेविड उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके उसे हायर कर लेते हैं और नेक्स्ट वीक से ही वो ज्वाइन कर सकती है। उधर हम एमा को स्कूल के लिए रेडी होते हुए देखते हैं। विंडो के पास जाके वो देखती है कि एक बिल्ली पानी में डूबकर मरने वाली है। एमा चाहती तो उसे बचा सकती थी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। असल में उसके स्कूल में मेरिट डे आने वाला है। वो उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। उस दिन स्कूल के किसी एक बच्चे को सिटीजनशिप अवार्ड मिलने वाला है और एमा जानती है ये अवार्ड उसे ही मिलेगा, क्योंकि ये अवार्ड एक ट्रू कैरेक्टर को दिया जाता है जिसके अंदर कंपैशन, फेथ, ग्रेस, ऑनेस्टी एंड करेज जैसी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हो। अब दिखाया जाता है कि एमा अपनी क्लास में है और वहाँ एक मधुमक्खी घुस जाती है। सब बच्चे और क्लास टीचर काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन एमा बड़ी बहादुरी से उस मक्खी को ग्लास में डालकर बाहर छोड़ आती है, जिसके लिए उनकी टीचर मिसेस एलिस उसे थैंक्स भी कहती है। और फिर एक इंसिडेंट और होता है। जब प्लेग्राउंड में सब स्टूडेंट्स खेल रहे थे, तभी वहाँ एक बच्ची गिर जाती है। एमा उसकी हेल्प करती है और उसे उठाती है, और यही 2 इंसिडेंट इस बात का प्रूफ है कि क्यों एमा को लगता है कि ये अवार्ड उसे ही मिलना चाहिए। और फिर जल्दी ही वो दिन भी आ जाता है। एमा और उसके डैड स्कूल पहुंचते हैं। एमा काफ़ी एक्साइटेड होती है और नर्वस भी। डेविड एमा से कहते हैं कि अगर तुम्हें ये मेडल ना भी मिला तो इट्स ओके, लेकिन उनकी टीचर मिसेस एलिस को शायद एमा में कोई कमी नज़र आई है। वो नेम तो अनाउंस करती है, लेकिन एमा का नहीं, बल्कि उसी के क्लासमेट माइलो कार्टिस का, जिसे सुनकर माइलो और उसकी मॉम काफ़ी शॉक हो जाते हैं। सब उन्हें कांग्रेट्स करते हैं, लेकिन एमा तो काफ़ी उदास हो जाती है। पर थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालकर नॉर्मल होकर सब बच्चों के साथ खेल रही होती है। डेविड कुछ लास्ट पेरेंट टीचर मीटिंग में एब्सेंट थे, इसलिए वो मिसेस एलिस से बात करने जाते हैं। मिसेस एलिस कहती है कि एमा एक काफ़ी इंटेलिजेंट और फोकस्ड लड़की है, लेकिन वो क्लास में काफ़ी चुपचाप रहती है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, हमेशा खोई खोई सी रहती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग भी कर लेती है। डेविड ये सब सुनकर हैरान होते हैं, क्योंकि ये सब तो अच्छी क्वालिटीज़ है, लेकिन मिसेस एलिस का टोन इतना नेगेटिव क्यों था। दूसरी तरफ माइलो बहुत खुश था। वो सभी को अपना मेडल दिखा रहा था। और फिर शाम होने वाली है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर घर लौटने वाले होते हैं। तभी 2 बच्चे वहाँ चिल्लाते हुए आते हैं। पता चलता है कि उन्होंने नदी में किसी बच्चे को डूबते हुए देखा है। सब भागकर वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि माइलो कार्टिस ही है। मिस्टर और मिसेस कार्टिस बहुत रोने लगते हैं। इनफैक्ट सभी पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स काफ़ी उदास होते हैं, क्योंकि माइलो एक बहुत अच्छा लड़का था। क्लास में सभी स्टूडेंट्स उसे पसंद करते थे। डेविड को लगा कि शायद एमा भी काफ़ी अपसेट होगी, इसलिए वो उससे बात करने जाते हैं, लेकिन एमा बिल्कुल कैजुअली उनसे कहती है कि इसमें बात करने जैसा क्या है, वो तो मर चुका है। डेविड बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो एमा से कुछ भी नहीं कहते। कुछ दिन बाद डेविड और एमा माइलो की फनरल में जाते हैं, जहाँ सब काफ़ी दुखी होते हैं, लेकिन एमा उनसे भी ज़्यादा रो रही होती है। मिसेस कार्टिस डेविड से मैरिड डे पर क्लिक की हुई फ़ोटोज़ मेल करने को कहती हैं,
क्योंकि वो उस दिन काफ़ी खुश था, और साथ ही कहती है कि उन्हें माइलो का मेडल भी उसके पास नहीं मिला, शायद वो नदी में ही कहीं खो गया होगा। एमा कुछ ज़्यादा ही अपसेट हो गई थी, इसलिए डेविड उसे घर ले आते हैं, और घर आते ही एमा का बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। डेविड फिर से काफ़ी हैरान होते हैं पर कुछ नहीं कहते। कुछ देर बाद डेविड एमा के रूम में जाते हैं, तभी एक सॉफ्ट टॉय नीचे गिरता है और हमें बेड के नीचे एक ब्लू रिबन दिखाई देता है जो वो नोटिस नहीं करते। तभी उनके पीछे एमा आती है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसके डैड उसके रूम में आए। कुछ दिनों बाद से वो न्यू नैनी क्लोए ने आना शुरू कर दिया था, लेकिन लगता है क्लोए एमा से ज़्यादा डेविड में इंटरेस्टेड है। जब डेविड घर पर नहीं होते तो वो उनके रूम में जाकर उनकी चीज़ों को देखती है। इनफैक्ट एमा से उसने एक बार पूछा भी था कि क्या वो किसी को डेट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे मिसेस एलिस और एक पुलिस ऑफिसर माइलो के केस के बारे में बात करने उनके घर आते हैं। मिसेस एलिस कहती है कि माइलो को स्विमिंग नहीं आती थी, वो क्यों नदी के पास जाएगा। इसी के रिगार्डिंग उन्हें एमा से बात करनी थी, क्योंकि लास्ट टाइम एमा को ही माइलो के साथ देखा गया था। एमा छुप कर ये सब सुन रही होती है। तभी अचानक से सभी को एमा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी लोग भागकर किचन में पहुंचते हैं और देखते हैं कि एमा नीचे गिर गई है, तो डेविड उसे लेकर बिजी हो जाते हैं और वो मीटिंग वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन क्लोए वहीं पर थी। एमा ऐसे चुपके से क्या सुन रही है वो सब उसने भी सुना था, और तभी पता नहीं कैसे एमा गिर जाती है। तो क्लोए समझ जाती है कि एमा ने ये सब इंटेंशनली किया है। वो ज़रूर इस केस के बारे में कुछ तो जानती है और वो नहीं चाहती कि डेविड को ज़्यादा कुछ पता लगे। फिर डेविड एमा से पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम माइलो के साथ खेल रही थी, लेकिन एमा डायरेक्टली डिनाई करती है। वो कहती है कि उसने लास्ट टाइम माइलो को बॉनफायर के पास देखा था, उसके बाद वो कहाँ गया वो कुछ नहीं जानती। फिर डेविड मैरिड डे की पिक्चर्स देखते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि ऑलमोस्ट सभी पिक्चर्स में एमा की नज़र माइलो के मेडल पर थी। वो बहुत क्रीपी लुक से मेडल को देख रही थी। फिर जब एमा और क्लोए ऐसे ही बाहर घूमने निकले होते हैं तो एमा मिसेस एलिस को माइलो के घर पर देखती है, और उसे इतना सीरियस देखकर क्लोए समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कि माइलो का वो मेडल किसी ने डेविड के रूम में रख दिया है। एमा मेडल को देखते ही उसे छुपाने लगती है, लेकिन क्लोए ने ये बात डेविड को पहले ही बता दी होती है कि क्लीनिंग करते टाइम उसे ये एमा के रूम से मिला है। डेविड एमा से पूछते हैं कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, तो एमा इनकार करने लगती है, लेकिन बाद में वो बताती है कि ये मेडल उसे माइलो के मरने के बाद मिला है, इसलिए उसने ये मेडल अपने पास रख लिया। फिर डेविड और एमा माइलो के घर जाते हैं। वो मेडल माइलो की मॉम को देते हैं, लेकिन वो बताती है कि मिसेस एलिस की मौत हो गई है, उनका कार एक्सीडेंट हो गया है और उसमें एक छत्ता भी मिला है। एमा कहती है कि मुझे ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मिसेस एलिस मेरी फेवरेट टीचर थी। ये बात सुनकर डेविड शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कल ही एमा ने बोला था कि वो उसे पसंद नहीं करती। एकदम से एमा की तबीयत खराब होने लगती है और वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आते ही एमा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और हंसने लगती है। डेविड अपने वर्किंग रूम में काम करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस रूम में जो छत्ता था वो वहाँ नहीं है। डेविड अभी परेशान थे तो वो इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो उन्हें ऐसी ही एक बीमारी का पता चलता है। डेविड एमा को तुरंत ही एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट कहती है कि एमा एकदम नॉर्मल है। फिर वो लोग घर आ जाते हैं और क्लोए फिर से एमा को ब्लैकमेल करना स्टार्ट करती है। गाइस, क्लोए बहुत बार एमा को ब्लैकमेल करती थी कि वो सब जानती है और वो डेविड को बता देगी। क्लोए एमा से कहती है कि मे बी वो एक दिन एमा की स्टेप मॉम बने। उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑफ कोर्स उसे प्रॉब्लम है। एमा क्लियरली उसे अपने डैड से दूर रहने को कहती है। क्लोए उसे डराते हुए कहती है कि उसे मेडल के बारे में सब कुछ पता है और एमा के बिहेवियर से वो श्योर है कि माइलो के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें एमा ज़रूर इन्वॉल्व है। तो अगर उसने उसे रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस को जाकर सब कुछ बता देगी। ये सुनकर एमा डर जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती। फिर दिखाया जाता है कि रात को एमा और क्लोए घर पर अकेले होते हैं और जैसे ही क्लोए डेविड के वर्करूम में जाती है कोई बाहर से गेट लॉक कर देता है और तभी चारों तरफ आग लग जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि एमा विंडो से ये सब देख रही थी। उसके सामने क्लोए जल रही थी लेकिन वो कुछ नहीं करती। ऑब्वियस है उसने ही ये सब किया है।
डेविड वहां आता है और एमा पुलिस के सामने बहुत दुखी होने का नाटक करती है। पुलिस के जाते ही एमा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और डेविड उसका ये सब नाटक देख रहे होते हैं। डेविड समझ जाते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट एमा को नहीं समझ पाई थी। उनको समझ आ जाता है कि ये सब जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो बेसिकली मर्डर्स है। एमा एक साइकोपैथ है। डेविड एमा से कन्फ्रंट करते हैं और इस बार एमा भी सब एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है कि उसे सिर्फ वो मेडल चाहिए था और इस बात पर उसका माइलो से झगड़ा हुआ और उसने माइलो को धक्का दे दिया जिससे वो जाकर नदी में गिर गया। एमा की पहली नैनी की डेथ भी एक मर्डर थी क्योंकि उन्होंने एमा को सिर्फ एक बार डांट दिया था, इसलिए एमा ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया और साथ ही वो एक्सेप्ट करती है कि मिसेस एलिस और क्लोए को भी उसी ने मारा है। डेविड ये सब सुनकर घबरा जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। नेक्स्ट डे डेविड एमा को लेकर लेक हाउस जाते हैं। वो ये सब बात अपनी बहन को बताने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बता पाते। असल में डेविड समझ गए थे कि एमा का कुछ नहीं हो सकता, उसे कुछ भी फील नहीं होता क्या सही है और क्या गलत। उसे जो ठीक लगता है वो वही करती है। लेकिन डेविड क्या कर सकते थे, वो अपनी बेटी को जेल में भी नहीं भेज सकते। और उस रात जब डेविड सो रहे थे तो एमा घर की सारी गैस लाइंस ऑन करके खुद बाहर चली जाती है। बट फॉर्चुनेटली कुछ देर बाद डेविड नींद से जाग जाते हैं और वो सारी गैस लाइंस ऑफ कर देते हैं। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि एमा अब उन्हें भी मारना चाहती है। डेविड उसे रात को हॉट चॉकलेट्स में सेडेटिव्स मिलाकर देते हैं लेकिन एमा बड़ी ही चालाकी से वो कप्स एक्सचेंज कर देती है और वो सेडेटिव्स वाला कप डेविड खुद पी जाते हैं। रात में एमा डेविड के हाथ में गन रख के उन्हें शूट करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे मिस कर देती है जिसकी आवाज़ से डेविड जाग जाते हैं और उसके बाद डेविड खुद एमा को उस गन से मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और इसके बाद वो खुद भी सुसाइड करने वाले हैं। लेकिन तब तक वहाँ लेक हाउस का केयरटेकर आ जाता है और वो डेविड को पागल समझकर उन्हें ही शूट कर देता है और डेविड की डेथ हो जाती है। एमा पहले ही पुलिस को कॉल कर चुकी थी तो पुलिस भी वहाँ आ जाती है और फिर आती है एंजेला। उसे भी लगता है कि डेविड वॉज मेंटल तो वो एमा को हग करती है और हम देखते हैं कि उसके फेस पर वही क्रीपी स्माइल है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। असल में एमा बिल्कुल भी कंपैशनेट नहीं थी। उसने प्लेग्राउंड में उस लड़की की हेल्प भी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो जानती थी कि मिसेस एलिस उसे देख रही है। इनफैक्ट उसे स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता था, किसी को भी उसके इस हिडन नेचर के बारे में पता नहीं था। लेकिन शायद मिसेस एलिस को उसके नेचर को लेकर थोड़ा बहुत डाउट हमेशा से था, इसीलिए उसे वो अवार्ड नहीं मिला और लास्ट में उसने अपने फादर को भी नहीं छोड़ा और फिर वो एंजेला के साथ खुशी खुशी रहने लगी। आफ्टर ऑल उसके लिए सिर्फ वो खुद मैटर करती है, किसी भी हालात में वो सिर्फ खुद को सेफ जोन में रखना चाहती है। तो गाइज, आपको ये थ्रिलर मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।